नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 40 पुरस्कार की हुई घोषणा, जिसमें झारखंड को मिले 13 पुरस्कार। टाटानगर रेलवे स्टेशन में पार्किंग कर्मचारियों ने दिखाई दबंगई, बाइक सवार को मारपीट कर किया घायल। अंतर्राज्यीय ठग को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरटीजीएस फॉर्म बदलकर करता था धोखाधड़ी। और जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जमशेदपुर के सीताराम डेरा में आयोजित हुआ कानूनी जागरूकता शिविर। खबरें विस्तार से। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कुल 40 पुरस्कारों की घोषणा की है, जिनमें से झारखंड को 13 पुरस्कार मिले हैं। झारखंड की समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने इसके लिए अपनी खुशी जाहिर की। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चले पोषण माह अभियान के क्रियान्वयन में झारखंड अव्वल रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस वर्ग के लिए कुल 40 पुरस्कारों की घोषणा की है, जिनमें से झारखंड को 13 पुरस्कार मिले हैं। इनमें से भी 11 पुरस्कार अकेले कोडरमा की झोली में आए हैं, जबकि एक पुरस्कार दुमका और सिमडेगा के हिस्से आए हैं। मंत्री लुईस मरांडी ने कोडरमा के उपायुक्त को बधाई देते हुए कहा कि पूरे राज्य के अधिकारियों को इनसे सीख लेनी चाहिए। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि योजनाओं को अधिकारी सही तरीके से लोगों तक पहुंचाए। देखिए, यह सितंबर माह का जो था पोषण माह के रूप में पूरा देश में मनाया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था देशवासियों से, और यह सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के माध्यम से पूरे देश में नोडल डिपार्टमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रहा। हमारे पदाधिकारीगण और पूरा जिला प्रशासन सभी लोगों ने अच्छा काम किया, और जिसके चलते आज झारखंड को 13 पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हम सभी पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, और इसके साथ निर्देश भी देंगे, जिस तरह से इसमें पूरे देश में इतना अप्रत्याशित अवार्ड हम लोगों को मिला, इस राज्य को मिला, उसी तरह से जो भी सरकारी योजना आ रहा है उसको धरातल पर पहुंचाने के लिए इसी तरह अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो बहुत जल्द झारखंड जो है समस्या से निजात पाएगा। वहीं रविवार का दिन जमशेदपुर के लोगों के लिए काफी खास रहा। बिष्टुपुर स्थित मुख्य सड़क पर आयोजित हुए जैम स्ट्रीट में एक ही जगह करीब 7,000 लोग जुटे और जमकर मस्ती की। सड़क पर उतरे लोगों ने हर आयु वर्ग के लोग थे, लेकिन युवाओं की भागीदारी गौर करने वाली थी। मौका था जैम स्ट्रीट का। गीत संगीत के बीच मस्ती का पूरा पैकेज लेकर जैम स्ट्रीट धमाल मचाने पहुंचा था। आयोजन में टाटा स्टील के वीपी सुनील भास्करन एवं जुस्को के एमडी तरुण डागा भी शरीक हुए। यहाँ कार्यक्रम को संगीतमय बनाने के लिए खेलों के साथ साथ यहाँ रॉक बैंड, सेल्फी कॉर्नर, स्ट्रीट पेंटिंग, मैजिक शो, डांडिया आदि भी होते हैं। उधर झारखंड बिहार राज्य के अधिकांश जिलों के विभिन्न बैंक में आरटीजीएस फॉर्म बदलकर एनईएफटी के माध्यम से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले दिलीप कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिष्टुपुर स्थित इंडियन बैंक के खाता धारक विनय कुमार एटीएम एक्टिवेट कराने के लिए बैंक पहुंचा था। इस पर पूर्व में आरटीजीएस के माध्यम से धोखाधड़ी करने का प्रयास का आरोप था। जब बैंक कर्मचारियों ने इससे पूछताछ की तो वो भागने का प्रयास करने लगा। इसकी सूचना बैंक कर्मियों ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया, जिसके बाद उसने पूछताछ में बताया कि वो तकरीबन 3 वर्षों से झारखंड और बिहार के कई जिलों में बैंक में
आरटीजीएस करने वाले ग्राहक के आरटीजीएस का चेक और फॉर्म जमा करने के बाद चुपके से बैंक का काउंटर में आरटीजीएस का फॉर्म बदलकर चेक के साथ संलग्न जमा कर देता था। उसे पूरा पैसा वास्तविक व्यक्ति को ना जाकर इसके द्वारा किए गए खाता में चला जाता था। वैसे पुलिस के पास इसके द्वारा कई धोखाधड़ी के मामले वीडियो फुटेज भी मौजूद है, जिसके आधार पर पुलिस इस पर कार्रवाई कर जेल भेजने की तैयारी में है। इधर इस पूरे मामले का उद्भेदन सिटी एसपी ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर किया। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया सुनील गौतम और रंजन कुमार रांची के तूपनदाना धीरे का रहने वाला है और ये विभिन्न तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी कर उनका पैसा उड़ा लेता था। जमशेदपुर पुलिस की साइबर थाना की टीम और बिष्टुपुर थाना की टीम ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एक बैंक फ्रॉड करने वाले अपराधकर्मी सुनील गौतम उर्फ दिलीप कुमार उर्फ रंजन कुमार की अरेस्टिंग जमशेदपुर पुलिस की टीम के द्वारा की गई है। ये व्यक्ति विभिन्न बैंकों में आरटीजीएस फॉर्म को बदल करके और एनईएफटी के सहारे पैसा लोगों का निकाल लेता था। ये विभिन्न बैंकों में आरटीजीएस फॉर्म को फेक तरीके से बदल करके इसने पैसे का गबन किया था, जिसका कि पहले सीसीटीवी फुटेज भी हम लोगों को प्राप्त हुआ था और उसी आधार पर इसके बारे में हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे थे। तो कल 6 तारीख को एक बैंक में इनकी संदिग्ध गतिविधियों को देख करके बैंक ने पुलिस को सूचित किया और हम लोगों ने इनको पकड़ा है। ये लगभग 2-3 साल से जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, रांची और बिहार के विभिन्न शहरों में इस तरीके का काम कर रहा था। बहुत ही शातिर तरीके से बैंक में आरटीजीएस फॉर्म बदल करके और पैसे को अपने खाते में मंगाता था। इनके पास से हम लोगों को लगभग 11 लाख रुपए के आभूषण मिले हैं। इनके पास से 27 चेकबुक मिली हैं जो विभिन्न नाम से इन्होंने खुलवाई थी। वही जिला विधिक सेवा प्राधिकार सिविल कोर्ट जमशेदपुर द्वारा नालसा स्कीम 10 के तहत रविवार को सीताराम डेरा स्थित बिरसा स्पोर्टिंग क्लब भवन में प्रयास एक कदम संस्था के संयुक्त तत्वाधान में एसिड अटैक विक्टिम विषय पर कानूनी जागरूकता शिविर आयोजित की गई। इस शिविर में सिविल कोर्ट जमशेदपुर के न्यायिक पदाधिकारी दर्शना कुमारी एवं रूप वंदना कीरो तथा अधिवक्ता व पीएलबी मौजूद थे। इस दौरान न्यायिक पदाधिकारियों एवं अधिवक्ताओं ने लोगों को एसिड अटैक विक्टिम कानून के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। जब तेजाब मामले में पीड़ित व्यक्तियों के लिए बने मुआवजा योजना के बारे में बताया गया। इस योजना के तहत जानकारी दी गई कि एसिड हमलों के पीड़ितों को उचित देखभाल एवं पुनर्वास हेतु 3 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। इनमें से 1 लाख रुपया घटना घटने के 15 दिनों के अंदर तथा 2 लाख रुपया 2 माह के अंदर देने का प्रावधान है। शिविर में बाल विवाह, बाल श्रम, घरेलू हिंसा आदि कानूनों से भी लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही डालसा के कार्यक्रम व सरकार द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं के बारे में भी बताया गया। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, तब तक के लिए देखते रहिए जनहित एक्सप्रेस। कृषि विभाग नोडल विभाग के रूप में, लेकिन कृषि विभाग और उद्योग विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। बहुत से कंट्रीज से हम लोगों ने रीच आउट भी किया है और 19 सितंबर को करीब 12 से 14 देशों के एम्बेसडर्स के साथ में हम लोगों का मीटिंग भी फिक्स्ड है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक बहुत अच्छा ग्लोबल रिस्पांस, लेकिन उसके अलावा ये समिट ज़्यादा साथ के साथ फोकस करेगा इक्वली डिस्ट्रिक्ट्स पर भी, राज्य के सभी 24 जिला में, और साथ ही फोकस करेगा देश के सभी अन्य राज्यों में भी। उन संभावनाओं को धरातल पर लाने के लिए, फलीभूत करने के लिए ये जो समिट है एक लॉन्च पैड की तरह काम करेगा। ये जो समिट है उसमें अगर हम कृषि के दृष्टिकोण से बात करें तो न कि मात्र कृषि बल्कि पशुपालन, डेयरी, फिशरी, पोल्ट्री, डकरी, गोटरी, उस सब में हम लोग फोकस को लेकर के चलेंगे। और जैसा कि बताया गया पहले ही, खास तौर से हॉर्टिकल्चर। हमें कई बार ये चीज़ देखने में आती है कि हमारे यहाँ अपने भी एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योर हैं जो अपने से बिना सरकारी किसी भी मदद के अपने से कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, छोटा छोटा प्रोसेसिंग भी कर रहे हैं, प्लांट्स भी बना रहे हैं। उसको उनकी बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस भी बहुत अच्छी हैं, उनको भी एक मंच हम इसमें देंगे।
दर्शकों, जनहित एक्सप्रेस के सफलता पूर्वक 1 वर्ष बीतने पर समूह द्वारा एक साप्ताहिक अखबार का शुभारंभ किया गया है। एक बार अवश्य देखें और पढ़ें लौह नगरी न्यूज। जमशेदपुर से प्रकाशित आपका अपना साप्ताहिक अखबार लौह नगरी न्यूज आपके आसपास और देश दुनिया की खबरों के साथ समीक्षा, नई जानकारियाँ, राजनीति, स्वास्थ्य एवं सिस्टम को छूती हुई एक से बढ़कर एक खबर। तो दर्शकों, एक बार फिर से हमें दीजिए अपना विश्वास और साथ। पढ़िए लौह नगरी न्यूज, आपका अपना अखबार। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को जारी रखते हुए जमशेदपुर के कदमा गणेश पूजा मैदान में रविवार को विशेष सफाई अभियान चलाया गया। श्री बाल गणपति विलास कदमा पूजा कमेटी के सदस्यों ने इस अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। आपको बता दें कि गणेश पूजा मैदान में इस साल शताब्दी वर्ष मनाया गया था और इस दौरान लगभग 15 दिनों तक मेले का आयोजन भी हुआ था। इस दौरान पूरे मैदान और आसपास के इलाकों में गंदगी फैल गई थी। इसी के मद्देनजर मैदान और उसके आसपास साफ सफाई के उद्देश्य से विशेष अभियान चलाकर पूजा कमेटी के सदस्यों ने साफ सफाई की और लोगों से भी अपने क्षेत्र को साफ एवं स्वच्छ रखने की अपील की। पूजा समिति के अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा सफाई आह्वान के बाद ये कदम उठाया गया है। विलास का गणेश महोत्सव का शताब्दी वर्ष रहा। इस शताब्दी वर्ष में भव्य कार्यक्रम हम लोगों ने किया, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी जी का आह्वान था कि स्वच्छ भारत बनाया जाए। वैसे ही हम लोगों ने विचार किया कि आज के दिन में स्वच्छ मेला, जितना भी मेले में कचरा है, हम लोग श्री बाल गणपति विलास के तमाम सदस्य मिलकर इस कचरे को स्वच्छ किया। ये हमारा संदेश है पूरा भारतवासियों को कि जहाँ कहीं भी मेला लगे, जहाँ कहीं पूजा पाठ हो, आप लोग भी इसी प्रकार से सफाई अभियान अवश्य करें ताकि हमारे जो प्रधानमंत्री का जो सपना है उसे पूरा किया जाए। और आपने अमूमन इंसानों के जन्मदिन को पूरे धूमधाम से मनाते देखा होगा, लेकिन जमशेदपुर से सटे दलमा जंगल में एक हाथी का जन्म दिवस समारोह काफी धूमधाम से व भव्य तरीके से मनाया गया। जमशेदपुर से सटे सरायकेला खरसवा जिले के दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में पाली गई हथनी रजनी के जन्मदिन का समारोह काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 7 अक्टूबर को रजनी का जन्मदिन है, लेकिन ये उसका 9वां जन्मदिन समारोह था। पिछले 9 साल से रजनी दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी में रह रही है, जहां उसका जन्मदिन मनाया गया। मौके पर दलमा के पालतू हाथी रजनी के जन्मदिन के लिए 20 पाउंड के केक भी काटा गया। दलमा के मुकला कोचा में केक कटिंग समारोह में वन विभाग के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। पूरे धूमधाम से समारोह आयोजित किया गया और रजनी को भी केक खिलाया गया। दलमा के रेंजर आरपी सिंह ने बताया कि जन्मदिन पूर्व से मनाया जा रहा है, ये खुशी की बात है। इससे लोगों में एक अच्छा संदेश जाता है। पिछले कुछ वर्षों से रजनी हाथी अपने झुंड से बिछड़कर घायल अवस्था में दलमा में मिली थी, जिसके बाद दलमा श्रेणी में रजनी को रखा गया और अब उसका जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है। अरे नहीं यार, दस पैसे लेते हैं वहाँ से। जब इसको हाथी के झुंड ने मरा हुआ मान के छोड़ दिया था, तो ग्रामीणों के और ईडीसी के सदस्यों के सहयोग से ये पता चला कि नहीं, ये मरा नहीं है, जिंदा है। तो उसका इलाज कराया गया, उसको रेस्क्यू किया गया, उसका इलाज करवाया गया और इलाज कराए जाने के बाद जब स्वस्थ हुआ तो इसे पहले बात हुई कि बाहर ले जाना है, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि नहीं, चूँकि ये दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी के लोगों ने इसकी रक्षा की है, इसकी जान बचाई है, तो इसे यहीं रहने दिया जाए। और इसके लिए हम लोगों ने सरकार से अनुरोध किया कि इसको यहीं रहने दिया जाए
और भविष्य में इसका लालन पालन वन विभाग करेगा। और तब से हम लोग इसका हर एक साल जन्मदिन मनाते रहे हैं। इन अंग जो रजनी का बर्थडे में आज शामिल हुए, सुबह से ही आप लोग हैं यहाँ पर, बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी हाथी का जन्मदिन आज 9वां जन्मदिन है, बहुत धूमधाम से आप लोगों के सौजन्य से हम लोग मनाते आए हैं। रजनी का जन्मदिन मनाने के पीछे हम लोग का उद्देश्य है कि जानवर भी हमारा अभिन्न अंग है, जिसकी पूंजी हम लोग दलमा में संजोए हुए हैं, उसके बदौलत हम लोग खाना खा रहे हैं, हम अपनी जीविका चला रहे हैं। वो हमारा अभिन्न अंग है, वो सुरक्षित रहेगा तभी हम सुरक्षित हैं। जैसे हम बच्चों को प्यार देते हैं, वही प्यार हम लोग रजनी हाथी को दे करके उनके संवर्धन के लिए हमेशा कामना करते हैं। इधर टाटानगर रेलवे स्टेशन के पार्किंग में रविवार को पार्किंग कर्मचारियों की दबंगई एक बार फिर दिखाई दी। पार्किंग में कुछ कर्मचारियों ने एक बाइक सवार को छोटे से विवाद में मारपीट कर घायल कर दिया। रविवार दोपहर को एक बाइक सवार पार्किंग के लिए अपनी बाइक के साथ पार्किंग एरिया प्रवेश कर गया, लेकिन जब उसे पार्किंग का शुल्क 12 रुपए पता चला तो वो वापस जाने लगा। लेकिन जब तक वो पार्किंग एरिया से बाहर निकल पाता, गेट पर ही कर्मचारियों ने उसे रोक लिया और जबरदस्ती गाड़ी पार्क करने को कहा और मना करने पर उसकी लाठी डंडे से पिटाई कर दी। ये पूरा वाकया स्टेशन परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। और हीरो इंडियन सुपर लीग फुटबॉल गेम में नई टीमों के हार जीत के बाद जमशेदपुर जीआरडी फुटबॉल मैदान में आगामी 21 अक्टूबर को होने वाले मैच के लिए जमशेदपुर टिकट काउंटर में युवाओं का उत्साह देखा गया, जहां सुबह से ही लाइन में युवा खड़े दिखे। वहीं जमशेदपुर के एक खिलाड़ी गौरव मुखी जो इस प्रतियोगिता में जेएफसी से खेलेगा, जिसके प्रशंसक काफी उत्साह में दिख रहे हैं। जहां टिकट काउंटर पर ही जमकर खेलो जमशेदपुर और गौरव मुखी खेलेगा के नारे लगे। यहाँ टिकट के लिए आए लोगों ने बताया, फुटबॉल एक नशा है जिसको देखने के लिए टिकट किसी कीमत पर चाहिए और इस खेल में जमशेदपुर का गौरव मुखी को प्रोत्साहित करना है। तो मैच देखना है फुटबॉल मैच आईसीएल का 21 तारीख को यहाँ पे जमशेदपुर जीआरडी टाटा में जमशेदपुर वर्सेस एटीके का मैच होने वाला है। और हम लोग सुबह 6 बजे से आए हुए हैं। 3 घंटे मशक्कत के बाद हम लोग आज टिकट मिली है देखने के लिए, और इस रोमांचक मैच को हम लोग देखना चाहेंगे जमशेदपुर वासी। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से 40 पुरस्कार की हुई घोषणा, जिसमें झारखंड को मिले 13 पुरस्कार। टाटानगर रेलवे स्टेशन में पार्किंग कर्मचारियों ने दिखाई दबंगई, बाइक सवार को मारपीट कर किया घायल। अंतर्राज्यीय ठग को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरटीजीएस फॉर्म बदलकर करता था धोखाधड़ी। और जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा जमशेदपुर के सीताराम डेरा में आयोजित हुआ कानूनी जागरूकता शिविर। और अब आप हमारे चैनल को YouTube में भी देख सकते हैं। YouTube में हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनहित एक्सप्रेस। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए जनहित एक्सप्रेस की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार। अब आपके दांतों की हिफाजत करेंगे हम। जी हाँ, सिद्दीकी डेंटल केयर, जहां दांतों का इलाज उत्तम तकनीक के द्वारा प्रसिद्ध दांतों के डॉक्टरों की देखरेख में किया जाता है। हमारे डॉक्टर सबा सिद्दीकी और शहबाज आलम द्वारा एक्सरे और परामर्श मुफ्त में दी जाती है। यहाँ एक्सरे प्लस कंसल्टेशन सब फ्री है। प्लस अगर आपको छोटी मोटी दांतों में तकलीफ हो तो प्लीज़ मेडिकल से लेकर दवा मत खाइए, आप यहाँ आए। यहाँ दिखाने के बाद ही आप या कहीं भी दिखा करके आप दवा लीजिए। ऐसा नहीं कि खुद से ले लिया या फिर आप मेडिकल से प्लीज़ दवा मत लें।
और साथ ये है कि कंसल्टेशन एक्सरे फ्री होने के बाद हमारे यहाँ ये भी है कि अगर कुछ कैंसर वगैरह के लक्षण पाए जाए या आपको ऐसा फील हो गया है तो आप प्लीज़ हमको कंसल्ट कीजिए, कैलकाटा आपको रेफर करके वहाँ भी हम डिस्काउंट दिला सकते हैं। मिलने का समय सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक। हमारा पता है सिद्दीकी डेंटल केयर, नानक कुटीर, SBI बैंक के पीछे, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। मोबाइल नंबर 9031725238 और 0657234099।